अनुभव क्या माना जाए, क्योंकि 2 दिन बहुत इंतजार किया, 2 दिनों को इंतजार में हमने देखा कि फैसला नहीं आ पाया। अब कल कितनी उम्मीद जताई जा सकती है फैसला आने की, क्योंकि अगर दोनों पक्षों की बात सुने इन 2 दिनों में तो दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो निकाय चुनाव है वो जल्द से जल्द हो। तो जब फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा तो क्या इन पॉइंट्स को भी रखा जाएगा सामने? देखिए 12 तारीख को सबसे पहले कोर्ट ने जो है वो इस पर हम कहें तो अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई थी, और आप 12 तारीख से देखिए आज जो है वो 22 तारीख हो गई है, यानी 10 दिन जो है वो इस सुनवाई को होते हुए हो गए हैं। पहले 1 दिन के लिए बढ़ी, फिर 1 दिन के लिए बढ़ी, तब तक स्टे रहा, फिर उसके बाद सरकार ने अपना समय मांगा 3 दिन जवाब दाखिल करने के लिए, फिर सोमवार को सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, फिर उसके बाद जितने भी पार्टी थे उन सबको सरकार का जो एफिडेविट था वो दिया गया, उन्होंने स्टडी किया, फिर ट्यूसडे को इस पर सुनवाई होनी थी, तब फिर ये हुआ कि 21 तारीख के लिए टल गया, फिर 21 को, फिर 22 के लिए टल गया, और आज तो बहस ही नहीं हो पाई। तो 10 दिन का समय हो गया है लगभग। अब कल का ही 1 दिन बचा हुआ है, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 23 जनवरी 2023 तक निकाय का गठन उत्तर प्रदेश में हो जाना चाहिए। क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुए तो आखिरी जो नगर पंचायत नगर पालिका थी उसका गठन 23 जनवरी 2018 को हुआ था। तो ऐसे में नगर विकास विभाग ये मानकर चल रहा था कि 23 जनवरी 2023 तक इलेक्शन सारा हो जाएगा, परिणाम आ जाएंगे और जो है वो गठन हो जाएगा, यानी वो जो समय सीमा होती है चुनाव की वो उसी पीरियड में हो जाती। अब आप ये मानकर चलिए कि कल 23 तारीख है और राज्य निर्वाचन आयोग को भी समय चाहिए इस इलेक्शन को कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट कल कह देगा कि हाँ ठीक है, तो वो भी कहेगा राज्य निर्वाचन आयोग की परसों से चुनाव शुरू हो जाए। उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसका भी एक समय सीमा है, और अगर कोर्ट मान लीजिए जनवरी में कहेगा तो फिर क्या दिक्कत होगी भाई, उनके पास उतना समय नहीं रहेगा। हो सकता है कि नगर विकास विभाग ने अपना जो हलफनामा दिया हो उसमें इस बात का भी जिक्र किया हो कि भाई देखिए हमारा तो 23 जनवरी एक लास्ट समय सीमा है कि हमें तब तक गठन नहीं कर देनी है, क्योंकि वो भी तो एक बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता तो वो भी है। कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन ये भी बात हो सकता है एफिडेविट में सरकार के हो, और अगर मान लीजिए कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, इस एफिडेविट की इस पॉइंट को मानती है, तो वो अगर अपना कुछ जजमेंट सुनाती है तो ये आप मानकर चलिए फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव में देरी नहीं होगी। क्योंकि तकरीबन 1 महीने का वक्त चाहिए होता है इस स्थानीय निकाय के चुनाव को कराने में, और वो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है इस चुनाव को कराने की। बिल्कुल अभिनव, अब आप जो बातें बोल रहे हैं, जो पॉइंट्स बोल रहे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत भी है, लेकिन अब देखने वाली बात है, कल देखना होगा कि जो ये सस्पेंस निकाय चुनाव पर है ये खत्म हो पाता है कि नहीं हो पाता, या फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद अनुभव, तमाम जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।